भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। बड़ी एक भगवान की प्यारी भक्त है। दो भक्त ऐसी हैं, एक राम कथा में माता शबरी और कृष्ण कथा में ये कुब्जा। इनका बड़ा भगवान से प्रगाढ़ भाव संबंध है और प्रतीक्षा भी बहुत करी है इन्होंने भगवान के एक दर्शन की प्राप्ति के लिए। पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कुब्जा भी उन्हीं में से थी। कुब्जा जब चलती थी तो सब लोग उससे बोलते थे, अरे देखो देखो सुंदरी जा रही है। तो कुब्जा समझ जाती थी ये हमारा मजाक उड़ा रहे, उपहास कर रहे हैं। आज कृष्ण ने भी कहा, आज कृष्ण ने भी बोला, अरे सुंदरी क्या हमको थोड़ा चंदन दोगी? पर कुब्जा भी देखी नहीं है कौन है, पर नजर झुकी हुई। पर उस वाणी में, उस बोलने में उपहास नहीं है, प्रेम छुपा हुआ। देखो शब्द तो एक ही होता पर उसको बोलने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि वो है तो प्रेम का शब्द, जैसे अब कोई अपने कोई बेटा बहुत रात को कहीं से बाहर से आया तो फिर उसको बोलते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ रहे हो? अब प्रधानमंत्री शब्द तो खूब बढ़िया, कितनी बढ़िया इज्जत दी है कि प्रधानमंत्री, पर उसमें भी कटाक्ष छुपा हुआ है कि तुम बड़े कहीं के प्रधानमंत्री हो जो इतनी रात को आ रहे हो। शब्द का भेद है, शब्द में प्रेम छुपा और उसी शब्द को कोई ऐसे बोलता है कि एकदम वो कांटे की तरह चुभ जाता है। तो कुब्जा ने देखा कि सुंदरी कौन बोला, कौन ऐसा आदमी है जिसने मेरा पहली बार उपहास नहीं उड़ाया, मजाक नहीं उड़ाया। दृष्टि आंखें उठा के देखी तो श्याम वर्ण के भगवान खड़े थे। बस इन्हीं की प्रतीक्षा थी कुब्जा को। भगवान ने कहा हमको चंदन दोगी? कुब्जा कहती है प्रभु आप ही के लिए तो सारा जीवन प्रतीक्षा की, ये सेवा आप ही के लिए तो है। मैं कोई कंस की दासी कोई मन से थोड़ी बनी हूं, तो मजबूरी है मेरी उसकी सेवा। रोज कंस को चंदन लगाने जाती हूं। पर देखो कितनी, अब देखो हर आदमी में कुछ गुण भी तो होता है। अब चंदन कंस को लगाने रोज जाती थी, भले दैत्य था पर माथे पर चंदन लगाता था कंस। उसको पता था कि भैया देखो भगवान के लिए चंदन लगाना चाहिए, तो कुब्जा से चंदन लगवाता था। किसी ऐरे गहरे से कुब्जा जाती थी लगाने के लिए। कुब्जा कहती है भगवान मैं लगाती तो हूँ कंस को, पर मेरी जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि कब एक दिन मेरे पास आप आएंगे और आपको मैं ये सेवा प्रदान करूँगी। तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने अपना जैसे कर कमल कुब्जा से छुआ। स्पर्श करते ही कुब्जा की जो विकृति थी भगवान ने छूते ही दूर कर दिया और कुब्जा एकदम सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री बन गई। अब इसका भाव भी कहते हैं, कंस है अभिमानी, कुब्जा है हमारी बुद्धि। जब तक ये बुद्धि अभिमान के चरणों में सेवा करती रहेगी तब तक ये टेढ़ी ही रहेगी, ये बुद्धि टेढ़े ही काम करेगी। पर जिस दिन ये बुद्धि कृष्ण की सेवा में लग जाएगी ये टेढ़ी बुद्धि भी अपने आप सीधी हो जाएगी। इसके सारे कुबड़ सारी विकृति दूर हो जाएगी, क्योंकि अब ये बुद्धि कृष्ण सेवा में भगवत सेवा में लग गई। तो ये भाव से भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है।